नमस्कार। आप देखेंगे कि मेरे हाथ में कुछ ये बीज रखे हैं। ये हैं मोरिंगा के। देश का किसान जब खेती करता है या जो लोग बागवानी करते हैं तो उनके सामने अक्सर ये समस्या आती है कि कैसे जब वो खेती करने के लिए नई फसल उगाने जाते हैं तो बीज का उपचार कैसे करें, क्योंकि बीज जो होते हैं तमाम उसमें पैसा खर्च होता है। अगर आप हाइब्रिड की बात करें तो बहुत महंगे हाइब्रिड बीज आते हैं, साथ ही साथ देसी बीज मिलना मुश्किल होता है, मिलते हैं तो वो भी पैसे में मिलते हैं। लेकिन बीज का उपचार कैसे किया जाए ताकि आपको अच्छी पैदावार मिले और आपका बीज बर्बाद ना हो, इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद होने वाले हैं आकाश चौरसिया जी, जिन मल्टी लेयर फार्मिंग को लेकर उनमें काफ़ी उनको ज्ञान है और काफ़ी सारी उन्होंने मेहनत की है। कई वर्षों से वो मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं। तो इस वीडियो में वो बताएंगे कि कैसे आप जो बीज हैं यानी अपने बीज को आप संरक्षित कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका उपचार कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छी पैदावार मिले और आपके खेतों में बीज की जो गुणवत्ता है वो बढ़ सकती है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अब देखिए ये 10 मिनट हमारे कंप्लीट हुए। हमने बीजों को इसमें डिप करके रखा और निकाल के भी हमने 10 मिनट रखा। और देखिए किस तरह से जो है ना बीजों के ऊपर जो है जो भी हमने आवरण डाला था वो आवरण लगभग ड्राई हो चुका और इसके ऊपर गौमूत्र, मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर ये सब आ गया। अब हम इन बीजों को जो है ना पॉली बैग में भर के और फिर इनको लगाएंगे। तो पॉली बैग भरने के लिए जो है ना हम क्या करने वाले हैं, जैसे ये 2.5 बाई 6 इंच का पॉली बैग है और इसमें हम सभी तरह की लगभग मोटे जो फ्रूट होते हैं या बड़े पौधे होते हैं जैसे सहजन हुआ, पपीता हुआ, अरहर हुआ, इस तरह के पौधों की हम नर्सरी इसमें कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भरेंगे। पहले हम एक थोड़ा सा मटेरियल डाल के और इसको हम पहले ऐसे ठोक लेंगे। ऐसे ठोकना है। ठोकने से जो है ना क्या होता है कि जो ये है पूरा ये प्रॉपर भरना चाहिए, गैप नहीं रहना चाहिए इस पॉलीथिन में। तो एक साथ पूरा नहीं भरना है अपन को, पहले थोड़ा थोड़ा देखो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा भर के और एक बार अपन ने भरा और फिर हमने वापस उसको ठोक दिया और फिर हम भरेंगे और फिर इसको हम ठोक देंगे। ऐसे करके जो है ना आपको 2-3 बार इसको भरना है और 2-3 बार इसको ठोकना है ऐसे। तो ये जो है पॉलीथिन पूरी ऐसे होना चाहिए, मतलब जो है ना गैप नहीं होना चाहिए बीच में। और अगर हमने ऐसे ढेला युक्त मटेरियल भरा और बीच में अगर हमने गैप रखा तो क्या होता है कि जब हम पानी डालते हैं तो वो पानी जो है ना इन गैपों में भरता है और फिर मिट्टी खिसकती है। मिट्टी खिसकने से बीज खिसकता है तो उसकी रूट जो है ना इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो नर्सरी को भरते समय जो है ना मिक्सचर को अच्छा बारीक कर लें और बारीक करके थोड़ा भर के और उसको ठकोते जाइए ताकि बीच में पॉलीथिन में गैप ना रहे। अब ये भरने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने बीज उपचारित किए हैं इन बीजों को हम इसमें लगाएंगे। तो आप सिंगल बीज भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर किसानों को एडवाइस करते हैं कि वो 2 बीज लगाएं, क्योंकि इससे क्या होगा जब हम 2 बीज लगाएंगे तो दोनों पौधे जो है ना एक साथ में उगेंगे और दोनों बीजों की जो दूरी है वो थोड़ा सा 1 इंच के आसपास मेंटेन करके लगाई जाए। और हम इसको लगाने के बाद लगभग 1 इंच की गहराई, 1.5 इंच की गहराई रखेंगे और इनको हम लगा देंगे। और लगाने के बाद इनको हम पॉलीथिन को जमा देंगे। जब ये दोनों पौधे उगाएंगे तो हम क्या करेंगे कि पॉलीथिन में थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे, ये गीला हो जाएगा और फिर जब हम लगाने लगेंगे तो एक बार और इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और फिर उसके बाद जो है ना हम इसको ऐसा प्रेस करके और उल्टा करके इसको निकाल लेंगे। तो पॉलीथिन जो है ना दोबारा हमारी काम आ जाएगी और ये जो पौधे दोनों एक साथ निकलेंगे तो दोनों पौधों को हम ऐसे बीच से क्रैक कर लेंगे। तो एक ही पॉलीथिन में, एक ही हमारी लागत में, एक ही हमारे साधन में 2 पौधे हमको तैयार होकर मिल जाएंगे। तो ये पॉलीथिन को भी हम एक पॉलीथिन को कई बार यूज़ करते हैं। लगभग एक पॉलीथिन को हम ऐसा करके 10 बार यूज़ करते हैं। तो 10 बार हमारी प्लास्टिक अगर हमने यूज़ कर रहे हैं तो 10 में से हमने 9 बार प्लास्टिक यूज़ नहीं की, समझ लो। और दूसरी बात, एक पॉलीथिन में जब हमने 2 बीज डाले तो 2 बार मतलब 2 पौधे तैयार हुए। तो समझ लो आपने 9 दूनी 18 बार जो है ना इस पॉली बैग का उपयोग कर लिया। तो इस तरह से नर्सरी बनाते समय अगर हम ये सावधानियां और ये तरीके अपनाते हैं तो कम खर्चे में हम ज़्यादा पौधों को तैयार कर सकते हैं और तमाम तरीके की जो केमिकल व्यवस्था है उससे भी हम बाहर आ सकते हैं। मिट्टी, पर्यावरण, पानी को तो हम बचा ही सकते हैं, साथ में हम मानवता को एक अच्छा जहर मुक्त, विष मुक्त अन्न दे सकते हैं। यहाँ पर आज जो है ना सब ये रामलाल जो वृद्धाश्रम है, इस परिसर के बहुत सारे हमारे जो है साथीगण हैं जो यहाँ पर परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं। और जैविक गुरुग्राम जो हमारा नोएडा का एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसके माध्यम से तमाम अलग अलग तरीके के विषयों को लेकर हम लोग जो है ना किसानों को, महिलाओं को,
वृद्धों को तमाम इनिशिएटिव लेके कार्य करते हैं और कई वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं। और आज ही इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया यहाँ पे कि कैसे वृद्धों की कुछ ना कुछ अर्निंग की जाए और उनको कुछ ना कुछ लर्निंग दी जाए और उनको कोई ना कोई काम में एंगेज किया जाए। तो आज उसी के माध्यम से ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की गई और इन सभी को जो है ना नर्सरी हम कैसे बनाएं और नर्सरी से हम कैसे अर्निंग करें और उसके क्या फ़ायदे हैं और इसके फ़ायदे हम किसानों तक, सोसाइटी तक और पूरी मानवता तक हम कैसे फैला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैं वापस गुरुग्राम संस्थान के जो हमारे संस्थापक हैं यतेंद्र झा जी, मैं इनको धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ और साथ में हमारे जो रामलाल वृद्धाश्रम के जो संस्थापक हैं उनको भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे जो सहयोगी हैं, जो वृद्ध ज़रूर हैं लेकिन ये मन से ऊर्जावान हैं, मन से युवा हैं, क्योंकि ये एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को कि कैसे हम जो है ना खाली समय में और छोटे छोटे संसाधनों में हम जो है ना कुछ परमार्थ का काम और कुछ ना कुछ स्वार्थ और सृजन का कार्य कर सकते हैं। तो ये इनके माध्यम से ये आज जो है ना बहुत बड़ा एक पुण्य का कार्य यहाँ पर चालू हुआ है। आशा करते हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके जरूर काम आएगी। ऐसी तमाम वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें किसान तक। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।